जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, अगर आपने इस छोटी सी उम्र में फौजी बनने की ठानी है तो दिन रात एक तो आपको करना ही होगा, क्योंकि अगर फौजी बनना है तो न तो कोई रात देखनी है न कोई दिन देखना है। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले, आपका जो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर अग्निवीर से पैरा कमांडो कैसे बन सकते हैं, वो एक प्रोसेस हमें बताइए। तो उस प्रोसेस के लिए दो रास्ते हैं, एक रेजिमेंट के बाद और एक आपके जब डायरेक्ट भर्ती होती है उस समय। तो पूरे विस्तार से अपन चर्चा करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस है पैरा कमांडो का, ये सिर्फ और सिर्फ जीडी वाले छात्रों के लिए है, टेक्निकल एनए और आपके ट्रेड्समैन वगैरह के लिए नहीं है। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ जीडी वाले छात्रों के लिए ही लागू होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें पैरा कमांडो है क्या, ये एक पैराशूट रेजिमेंट है। क्या है? पैराशूट रेजिमेंट। पैराशूट रेजिमेंट जिसकी स्थापना कब हुई है? 1966 में हुई है। कब हुई है उसकी स्थापना? 1966 में। 1 जुलाई 1966 को इसकी स्थापना हुई है। 1 जुलाई 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या करता है, जो अपने देश के अंदर होते हैं विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन, उनको जो हार्ड ऑपरेशन होते हैं उनको ये अंजाम देता है पैरा कमांडो। इसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो उसका प्रोसेस क्या है कि आप किस प्रकार से पैरा कमांडो बन सकते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, पैरा कमांडो कौन होते हैं, पैरा कमांडो कैसे बनेंगे, पैरा कमांडो के सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पैरा कमांडो आपके उनकी सैलरी कितनी है, योग्यता कितनी है, इंस्टीट्यूट कौन से, वो सभी प्रश्नों के जवाब आपको विस्तार से दिए जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें फिजिकल, फिजिकल के अंदर आपके क्या होने चाहिए? 100 नंबर ग्राउंड के होने ही चाहिए। ग्राउंड में कितने नंबर होने चाहिए? 100 नंबर आपके होने ही चाहिए। अगर 100 नंबर है तो ही आप पैरा कमांडो के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, वरना आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। देखिएगा, आपका पूरा प्रोसेस हो गया, फिजिकल वगैरह हो गया। उसके बाद में मेडिकल के समय और एक फॉर्म भरा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि पैरा कमांडो कौन कौन बनना चाहते हैं, तो उनको अलग बिठाया जाएगा, उनसे एक प्रोसेस जाना जाएगा कि आपके 100 नंबर तो है ना फिजिकल में, 100 नंबर है, वही छात्र पैरा कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो रहेंगे। फिर उनको 4-5 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आपको 4 दिन बाद या 5 दिन बाद 10 दिन बाद आपको इस ग्राउंड में आना है। ग्राउंड में आना है, सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर वाले ही आएंगे। फिर उसके बाद में है आपको ग्राउंड में आना है, फिर 5 किलोमीटर रनिंग करवाई जाएगी। मान के चलो 1000 जने हैं, उसमें से 100 ने इच्छा जाहिर करी कि हमने पैरा कमांडो बनना है, तो 100 जने वहां गए, उनको 5 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाएगी। 20 मिनट का टाइम दिया गया है, लेकिन मैं कहता हूं 20 मिनट नहीं मिलने वाले आपको, आपको मिलेंगे 17 से 18 मिनट। 17 से 18 मिनट ही आपको मिलने वाले हैं। तो जिनकी रनिंग बहुत तेज है वो इसमें भाग ले सकते हैं, क्योंकि अगर 100 को लेंगे, सीटें हम मान के चलो 5 को बनाना है उसमें से पैरा कमांडो। अब 100 जने पहुंच गए ग्राउंड में, 100 में से 20 से कम करेंगे वैसे सभी, लेकिन टॉप मोस्ट 20 को ही वो छाटेंगे, टॉप मोस्ट 20 को ही वो छाटेंगे। पुशअप की बात करें तो 1 मिनट के अंदर पुशअप लगाने हैं आपको 40 पुशअप लगाने कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में पुशअप जो होते हैं वो 40 लगाने हैं आपको। चिनअप की बात करो, भीम, अपन अपनी भाषा में चिनअप बोलते हैं, 15 भीम तो होने ही चाहिए, 15 भीम तो होने ही चाहिए कम से कम। और अगर सिटअप की बात करो, अपन लेट के जो सेटअप निकालते हैं वो कितने होने चाहिए? वो 2 मिनट में 80 कितने होने चाहिए? 80 कितने मिनट में? 2 मिनट के अंदर आपके होने चाहिए 80 सिटअप। अगर आपके हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मिड शटल होता है, मिड शटल कितना होगा? 5 मीटर का एक रहेगा आपके, मतलब एक इधर रहेगा बोर्ड, एक उधर रहेगा, 5 मीटर का गैप रहेगा। एक बार हाथ वहां लगाना, एक बार यहाँ हाथ लगाना है, भाग के कितनी बार? 17 मिनट, 17 टाइम लगाना। 1 मिनट में कितनी बार हाथ लगाना आपको? 17 मिनट, 17 बार। 5 मीटर की दूरी का रहेगा, 5 मीटर की दूरी रहेगी, 17 बार हाथ लगाना है, कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो ये प्रोसेस है कि अगर आपने ये सब क्वालिफाई कर लिया तो आप पैरा कमांडो बनने के लिए तैयार हो। फिर आपको एक अलग से रेजिमेंट दी जाएगी, पैराशूट रेजिमेंट, और इसमें आपको पूरा प्रोसेस करवाया जाएगा। एक ट्रेनिंग होगी सबसे हार्ड, सुबह 4 बजे लगभग, एनी टाइम 4 बजे, 3 से 4 शुरुआत होगी, और डेली का 20 किलोमीटर की रनिंग होगी। आपकी रनिंग कितनी होगी? 20 किलोमीटर की रनिंग होगी। उसके बाद में आपके पीठ पर वजन रहेगा हमेशा 40 से 50 किलो, 40 से 50 किलो का वजन रहेगा, और डेली के 20 किलोमीटर रनिंग रहेगी, और 33,000 की फीट की ऊंचाई से आपको हवाई जहाज से नीचे की तरफ भी धकेला जाएगा। और ये प्रोसेस रहता है 5 टाइम ये प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आप ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पैरा कमांडो बनोगे। पैरा कमांडो एक बहुत ही मतलब शातिर रेजिमेंट है,
जो कि अपने देश में जो जितने भी अपने जैसे उरी अटैक की बात करें, उरी अटैक पर पिक्चर भी बन चुकी है। उरी अटैक जो हुआ था उसमें भी पैरा कमांडो ने एक बेहतरीन योगदान दिया था। ताजमहल की जो घटना है, होटल ताजमहल में जो अपने हुआ था, वहां पे भी पैरा कमांडो ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। इसलिए हर एक छात्र की रहती है कि हम भी पैरा कमांडो बने, हम भी क्या बने, पैरा कमांडो बने। तो यह है पैरा कमांडो से बनने वाले सबसे मोस्ट जो सवाल आपके थे। और अगर है कि रेजिमेंट में यहाँ अपन को नहीं मिल पाई तो यहाँ पर कैसे हो सकता है? आपके रेजिमेंट जो है, मान लो आपके ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, रेजिमेंट में भी एक प्रोसेस होता है कि वहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो पैरा कमांडो के लिए। तो वहां पर भी कई बार ऐसे होता है कि पैरा रेजिमेंट आती है और उसमें से कुछ बच्चों की छटनी करती है और उनको पैरा कमांडो बनाया जाता है। तो ये बाद का प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जिसको आपको लागू करना है डायरेक्ट। आप में मेहनत है, काबिलियत है, सब कुछ है तो आप यहाँ से कर सकते हो। वो ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ जीडी वालों के लिए और 100 नंबर फिजिकल में होना जरूरी है। अगर भीड़ ज्यादा हो जाए तो एग्जाम के नंबर भी देखते हैं कि अगर इसके 40 से ऊपर किस के हैं वो आ जाओ, 30 से ऊपर किस के वो आ जाओ, ऐसा कुछ प्रोसेस भी वो रखते हैं। वो सिर्फ भीड़ की छटनी करने के लिए होता है। तो ये अपने क्या है, पूरा प्रोसेस है अग्निवीर से पैरा कमांडो बनने का। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब भरपूर तरीके से दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।